हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नई बहू और गरीब सास। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वाले और नई बहू की मुंह दिखाने करने वाले का तांत लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उसकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिसकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एक करके उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस तेरे पापा की याद आ गई। वो आज होते तो बात कुछ और ही होती। अमित कहा, माँ ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछ कर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर के सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब पवित्र सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है और यह लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हो? यह आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम दोनों अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी, अमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने की प्लान बनाकर बैठे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अमित कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती हो ना अंजना नए ख्याल की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा और हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वो अकेली किसके सहारे रहेगी? यही सोचकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने कहा, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तभी पवित्रा जी ने कहा, उसकी तुम चिंता ना मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा कर मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उसको चुप कराता, इसीलिए वो रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर माँ एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित ने इस व्यवहार से पवित्रा को टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा की बचपन की एक सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा कैसी हो? अमित की शादी पर मैं नहीं आ सकी, सोचा आज जाकर बहू से मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? उसकी माँ की सहेली ने पूछा। पवित्रा जी ने कहा, कविता वो दोनों ये घर छोड़कर चले गए, बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, कविता तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सुन, इस घर को एक गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उनके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। कविता ने कहा। पवित्रा जी ने कहा, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया
और कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने के लगे। पवित्रा जी उनसे बात करती रहती थी और उनका अपना बच्चों की तरह भी ख्याल रखती थी। इन सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और पवित्रा जी इस सब में से इतना खुश रहने लगी कि उन्हें अब अपनी अमित और अंजना को ही याद नहीं आती थी। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें कभी भी किसी का बोझ भी नहीं बनना पड़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।